दोस्तों, हमारी जिंदगी अच्छे बुरे, सही गलत, सुख दुख हर तरह के दौर से गुजरती है और हर एक इंसान का पाला इन सभी से पड़ता ही पड़ता है। पर दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी की कहानी हर किसी के दिल को पिघला देती है और काफी इमोशनल कर देती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे ही लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भर जाएंगी। तो एक रुमाल लेकर बैठ जाइए क्योंकि आंसू पहुंचने के काम आएगा, क्योंकि कभी कभी इमोशनल होना अच्छी बात होती है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जो आपके सबसे ज्यादा करीब होते हैं वे ही आपको सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। और फ्रेंच एरिस्टोक्रेट ब्लेंच मुनिये के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें उनकी खुद की मां ने 25 साल तक एक कमरे में बंद रखा और इन 25 सालों में ना ही उसे किसी से मिलने की अनुमति थी, ना ही कहीं आने जाने की। और ऐसा उनकी मां ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ब्लेंच मुनिये काफी सुंदर और आकर्षक महिला थी और उसे कई सारे पुरुष चाहते थे। और तो और ब्लेंच मुनिये ने एक लॉयर से शादी भी कर ली थी जिसका पारिवारिक वातावरण कुछ ठीक नहीं था। और ये बात ब्लेंच मुनिये की मां को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और इसलिए उन्होंने ब्लेंच के साथ ऐसा किया। 1901 में जब पुलिस ने ब्लेंच मुनिये को ढूंढ निकाला तब तक ब्लेंच मुनिये 50 साल की हो चुकी थी और वृद्ध अवस्था में आ गई थी और उसका शरीर मानो एक जिंदा लाश बन चुका था। उसके पूरे शरीर पर बग्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और उसके एक्सक्रीट्स भी पूरे रूम में बदबू फैला चुके थे। ब्लेंच मुनिये ने दशकों से ना तो सूरज की रोशनी देखी थी, ना ही लोगों की भीड़। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि उन 25 सालों में ब्लेंच मुनिये पर क्या बीती होगी। आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ना। अब चलते हैं नथनाएल और हेली की कहानी की ओर, जिनका मानना है भगवान ईसा मसीह ने उनकी नवजात शिशु ग्रेबिएला की जान बचाई थी और उनकी वजह से आज इनकी बेटी उनके साथ है। दरअसल उनकी बेटी ग्रेबिएला के जन्म के बाद ही उसके शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जिसके कारण ग्रेबिएला के इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने लगे थे और ग्रेबिएला की ब्रीथिंग रेट भी काफी ज्यादा अबनॉर्मल हो गई। डॉक्टर्स की टीम ने ग्रेबिएला को नर्सरी सीसीयू में शिफ्ट तो कर दिया था, पर कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर्स ये जानते थे कि ग्रेबिएला का बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ग्रेबिएला के माता पिता ने 1 मिनट के लिए भी उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्हें पता था कि भगवान ईसा मसीह उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अचानक से ग्रेबिएला की ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए कि आखिर ये हुआ कैसे, पर ग्रेबिएला के माता पिता इसे तो बस अपने ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी के हर एक माता पिता के लिए उनके बच्चे ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके 1-2 नहीं बल्कि 3 बच्चे एक साथ मर जाएं। उन माता पिता पर क्या गुजरेगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। उन माता पिता पर क्या गुजरेगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। अमेरिका के क्रिस और लॉरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनके तीनों बच्चों की मौत एक साथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। जब ये सारा परिवार एक रोड ट्रिप पर निकला था और इनकी गाड़ी को एक बड़ी से ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस एक्सीडेंट से क्रिस और लॉरी तो बच गए, पर इनके तीनों बच्चे भगवान को प्यारे हो गए। पर इतने कठिन समय में भी इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और कुछ ही साल बाद लॉरी ने 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया और फिर से इन दोनों की जिंदगी में खुशियां छा गई। और इसी के साथ हुए अपने खोए हुए बच्चों की झलक अब उन्हें उन 3 नए मेहमानों में दिखने लगी थी। कहते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति और हौसले के आगे इस दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। और इस बात को 100% साबित कर दिखाया एलेक्स लुइस ने। अपने छोटे से बेटे और प्यारी से खूबसूरत बीवी के साथ एलेक्स अपनी जिंदगी के हसीन पल जी रहे थे, पर उसकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से एलेक्स के यूरिन में खून आने लगा और उसका पूरा शरीर बैंगनी कलर का हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसके शरीर के ब्लड में पॉइजन फैल चुका है और उसके कई सारे ऑर्गन भी डैमेज हो चुके हैं, जिसके कारण वो मौत के काफी करीब था और उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता डॉक्टर्स के पास था और वो था उनके दोनों हाथ पैर काटना। और उन्होंने वैसा ही किया। इतना ही नहीं, एलेक्स के फेस का कुछ हिस्सा भी डॉक्टर्स को काटकर हटाना पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन एलेक्स के पूरे मुंह तक भी पहुंच चुका था और उसे रोकने के लिए डॉक्टर्स को ये करना ही पड़ा। पर आज एलेक्स जिंदादिली और अविश्वसनीय हौसले की एक अनूठी मिसाल बनकर उभरे हैं और वे अपनी इस कमजोरी को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत मानते हैं। दोस्तों, एक माँ और बेटे का रिश्ता इस पूरी दुनिया के रिश्तों से सबसे अलग होता है और ये बात इस माँ ने सिद्ध करके दिखाई है। ब्रेस्ट कैंसर जैसी भयानक एवं जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी
एली नामक एक महिला ने अपने बेटे जेलेन के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी जो जेलेन की जिंदगी का सबसे हसीन यादगार पल बन गई। दरअसल एली जब ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी तब उन्हें पता चला कि उसके ब्रेन में एक बड़ा सा ट्यूमर भी है, जिसके कारण उनके पास काफी कम समय बचा हुआ है। और इसलिए एली ने डायरेक्टर जस्टिस बल्दोनी के साथ मिलकर खास अपने बेटे के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसमें उसने प्यार और सम्मान के बारे में बताया। ये फिल्म देखकर जेलेन को काफी अच्छा भी लगा और उसने अपनी माँ एली की हर एक सीख गांठ बांध ली। एली ने अपने आखिरी दिन अपने बेटे जेलेन के साथ ही बिताए और तो और उसे हिम्मतवादी बनाकर कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखा दिया। आज भी जेलेन अपनी माँ की बातों को याद करके खुश हो जाता है। हौसले और हिम्मत की एक और ऐसी ही कहानी है रोसली पार्कर की। एक दिन जब रोसली अपने माता पिता के साथ ड्राइव पर गाड़ी में निकली तब अचानक उनकी गाड़ी के सामने तेज गति से दूसरी गाड़ी आ गई, जिसके कारण उनकी गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में रोसली के माता पिता तो बच गए, पर अफसोस रोसली के साथ कुछ भयानक हो गया। उसके रिब्स और लीवर दोनों ही टूटकर फट गए, जिसके कारण वो पूरे 1 महीने तक कोमा में रही। कोमा से बाहर आने के बाद भी रोसली की मौत और जिंदगी की जंग खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसे स्ट्रेप्सिस हो गया, जिसके कारण डॉक्टर्स को उसके दोनों हाथ पैर काटने पड़ गए। पर दोस्तों, इतने हार्डशिप्स और दुख दर्द से गुजरने के बाद भी रोसली ने हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखा। आज भी वो पूरे जिंदादिली और खुशी से अपनी जीवन को जी रही हैं। एक नवविवाहित जोड़ा जो कुछ ही समय में माँ बाप बनने वाला हो, उनकी खुशी किस चरम सीमा पर होगी ये तो आप सब अंदाजा लगा ही सकते हैं। बेन गोलर, जिसने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की थी और जो अपने शादीशुदा जिंदगी से बड़ा खुश था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी जिंदगी में अभी भूचाल आने वाला है। शादी के कुछ ही महीनों के अंदर बेन और उसकी पत्नी को पता चला कि वो दोनों बहुत जल्द माँ बाप बनने वाले हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अफसोस, एक प्यारे से लड़के को जन्म देने के तुरंत बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और बेन बिल्कुल अकेले हो गए। एक दिन बेन के लेटर बॉक्स में किसी अनजान ने उसके लिए खत छोड़ा, जिसमें बेन को ये हिदायत दी गई थी कि एक बार बेन अपना और अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवा ले। पहले तो बेन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट की बात बेन के दिमाग में छप गई थी और जिसकी वजह से आखिरकार बेन ने डीएनए टेस्ट करवा ही लिया। और उस टेस्ट की रिपोर्ट देखकर बेन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में बेन और उसके बेटे का डीएनए बिल्कुल ही अलग था। यानी बेन की पत्नी का अफेयर बेन से शादी करने से पहले ही चल रहा था और वो बच्चा बेन का नहीं बल्कि किसी और का था। दोस्तों, आज भी बेन अपनी नाजायज औलाद के असली पिता को खोज रहे हैं। दोस्तों, कभी हमें काम के सिलसिले में तो कभी हमें अपने पर्सनल रीजंस के कारण अपने परिवार और चाहने वालों से दूर रहना ही पड़ता है। पर दोस्तों, क्या हो अगर एक बेटी अपनी माँ से पूरे 28 साल बाद मिले? उन दोनों माँ बेटी के लिए वो पल कितना खास और हसीन होगा ये आप समझ सकते हैं। साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी रोशानी जब 28 साल बाद अपनी माँ वायलेट से मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दरअसल 1987 में रोशानी को एक समृद्ध दंपत्ति ने अडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद उन लोगों ने उसका पालन पोषण किया। इसके बाद रोशानी अपने सिंगिंग के सपने को पूरा करने लगी। एक बढ़िया सी ठीक ठाक जिंदगी जीने के बाद भी रोशानी को उसकी जिंदगी में कुछ खाली खाली सा लग रहा था और ये खालीपन था उसकी माँ की यादें। और इस खालीपन को दूर करने के लिए रोशानी अकेली अपनी माँ को ढूंढने निकल गई और बड़ी मशक्कत के बाद रोशानी को आखिरकार उसकी माँ मिल ही गई। अपनी माँ से मिलने के बाद रोशानी को पता चला कि जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता के पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि उसका पालन पोषण कर पाए और इसलिए उन्हें मजबूरन उसे उस अमीर दंपति के पास छोड़ना पड़ा। अब दोस्तों, मिलिए घाना के ओस्मान और ईफो से, जिनके खुद के घर वालों ने ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है और अब ये दोनों काम करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, घाना में इस चीज को स्ट्रीटिज्म बोलते हैं, जिसमें घाना के बच्चे होमलेसनेस जैसी चीजों को जीते हैं, जिसमें वो खुद के रहने पीने की व्यवस्था करते हैं। पर ये उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार तो बच्चों को खाना और घर न मिलने की वजह से मौत को गले लगाना पड़ जाता है। और 12 वर्षीय ओस्मान और ईफो का कुछ यही हाल है। हालांकि घाना के कुछ एनजीओ और सोशल ग्रुप मिलकर ऐसे स्ट्रीटिज्म को खत्म करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और कई हद तक सफल भी हुए, पर अभी भी घाना में ओस्मान और ईफो जैसे न जाने कितने बच्चे भूखे प्यासे सड़क के किनारे पड़े रहते हैं और कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कुछ ऐसे किस्से जिसे सुनकर और देखकर बेशक आपकी आंखें भर आई होंगी। और दोस्तों, आपको इन सभी में से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा गंभीर लगा? किस कहानी ने आपके दिल को छू लिया? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरह के और भी अनोखे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि ऐसे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।